आज की शाम तमाम उदगीर के आवाम के नाम सब लोगों के दिलों की धड़कन तेज करने के लिए हमारे उदगीर वासियों के जीवन में एक अलग सी महक पैदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद सभी शहर लोगों का मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और डॉक्टर नदीम फर्रुख साहब इनको गुजारिश करता हूँ वो यहाँ आए और अपना कार्यक्रम आगे चलाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नगर परिषद उदगीर महाराष्ट्र के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस शारदोत्सव 2023 के खूबसूरत प्रोग्राम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करता हूं और आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल या जहाँ जहाँ भी लोग पहुँचते हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबको आदाब व सलाम पेश करता हूँ। मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल का अपना एक तरीका, एक ज़ाब्ता है और वो ये है कि उसमें हमें एक शख्सियत का इंतखाब करना होता है जिसकी सदारत में हमें मुशायरे के सफ़र को शुरू करना होता है। तो मैं एक शख्सियत का नाम पुकारने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप सब अपनी ज़ोरदार तालियों की गूंज में मेरी उस नाम की तायीद फरमाएंगे ताकि मैं उनसे गुजारिश कर सकूं कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। हिंदुस्तान के बहुत ही मायनाज शायर, पूरी उर्दू दुनिया में अपने खूबसूरत शायरी, अपने बेहतरीन लहजे और अपने बहुत ही सादगी पसंद शख्सियत से एक नुमाया और एक अलग सी शिनाख्त रखने वाले हमारे और आपके चहीते शायर भाई शकील आज़मी साहब को मैं आज के मुशायरे की सदारत के लिए उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो बराए करम आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं और मुझे इजाज़त में रहमत फरमाएं कि मैं मुशायरे के सफ़र को शुरू कर सकूं। सदर आली वकार जनाब शकील आज़मी साहब से मैंने इजाज़त मांगी और उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए, लेकिन उदगीर के अच्छे लोगों में बखूबी वाकिफ हूं और इस बात को बार बार मुशायरे की महफिलों में मैं अक्सर कहा करता हूं कि सिर्फ सदर आली वकार के इजाज़त दे देने से, सिर्फ शोरा इकराम के कवियों के डाइस पर आकर बैठ जाने से, मुंतज़मीन के बहुत खूबसूरत इंतज़ाम सजा लेने से किसी मुशायरे और कवि सम्मेलन की कामयाबी की ज़मानत नहीं मिलती। कोई भी मुशायरा और कवि सम्मेलन तब कामयाब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाते हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम का, इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाज़त मांगता हूं। इजाज़त दें तो मुशायरा शुरू करें। इजाज़त है? बहुत शुक्रिया। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव शारदोत्सव 2023 का ये खूबसूरत कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन, मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब संजय जी बंसोड़े साहब का खिताब हम सुन रहे थे और उनकी शख्सियत की खुशबू ये महफिल बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही है। चंद और अदब दोस्तों का जिक्र मुझे करना है। जनाब सुशांत शिंदे साहब जो नगर परिषद उदगीर के प्रशासक हैं, शुभम क्यातमवार साहब जो सीईओ हैं उदगीर नगर परिषद के, प्रोफेसर डॉक्टर मल्लेश जोंगा स्वामी साहब और भाई मोहिब कादरी साहब जिनके मोहब्बत भरे हुक्म पर मैं और मेरे तमाम शायर साथी इस मुशायरे में और इस कवि सम्मेलन में हाजिर हुए। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग, ये महारुद्र भाई जिन्होंने बड़े मोहब्बतों से तमाम शायरों का ख्याल रखा, अमोल भाई कहीं होंगे वो भी, इन सब का मैं, इन तमाम अदब दोस्तों का भाई उनके साथ में, तो इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वाकई, और एक जिक्र किया जा रहा था मेरी माँ जैसी लक्ष्मीबाई जी यहाँ बैठी हैं,
यहाँ मुझे तमाम बुजुर्ग और नौजवान चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ पीछे बैठी हैं उधर। मैं सबको शरीक करके इस मुशायरे का आगाज करता हूं। शुरू करें भाई। अब शुरू करना है तो फिर मुझे कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन उदगीर के अच्छे लोगों, मेरी आदत है कि मैं हिंदुस्तान में रहूं या हिंदुस्तान से बाहर, मैं इन 4 मिसरों के साथ मुशायरे का सफर शुरू करता हूं। ये मेरी अकीदत से, मेरी आस्था से जुड़े हुए मिसरे हैं। ये मेरी अकीदत का सिलसिला है। यहां से मैं बात को शुरू करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरे मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। अभी स्वामी जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि मुशायरे और कवि सम्मेलन की इस तरह की महफिलों की ज़रूरत इसलिए है कि दिलों को दूर करने की जो कोशिशें हो रही हैं उनको फिर से एक जगह करीब करने के लिए, उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब लाकर एक जगह बिठाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो स्वामी जी आपकी बात को अगर शायरी में पिरोकर मैं बात कहूं तो यूं कहूंगा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बात क्या आतमवार जी हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, बल्कि हमारा मानना यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम लोग देखने में अलग अलग हो सकते हैं, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारे इबादत करने का तरीका अलग हो सकता है, हमारी जो इबादत करने की जगह है उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन एक बात हम में एक जैसी है कि हम इस मुल्क की पैदावार हैं, इस वतन की पैदावार हैं। हिंदुस्तान हमारी पहचान है, भारत हमारी जान है। यह हम सबको एक जगह लाकर खड़ा करता है। इसीलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं, और उदगीर के जरिए ये कैमरे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया तक उदगीर का एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बात को खत्म करने जा रहा हूं, पहले शायर को बुलाने जा रहा हूं, लेकिन अगर वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं माना जाता स्वामी जी, जो सिर्फ मर्ज तो बताए लेकिन उसका इलाज ना बताए। मैंने मर्ज बताया है तो अब इलाज भी बताता हूं। बहुत बातें की जाती है मोहित भाई, बहुत बातें की जाती है हिंदू मुस्लिम एकता की, बहुत बातें की जाती हैं राष्ट्रीय एकात्मता की, बहुत बातें की जाती हैं दिलों को करीब लाने की, लेकिन इसकी तरकीब कोई नहीं बताता। उदगीर के लोगों, मैं आपकी खिदमत में तरकीब पेश करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की सांझी विरासत इसी तरह से मजबूती के साथ रहे, तो उसकी एक आसान सी तरकीब है। उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म आपकी खिदमत में वो तरकीब बता के जाना चाहता है, और वो ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, या फिर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो जरा तलाश कीजिए, जरा सा नजर घुमाइए, इधर उधर देखिए, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए
तो उसके कंधे पर भरोसे के साथ हाथ रखिए, मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए और मुस्कुराते हुए उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।